लास्ट क्लास में बेटा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, लेकिन सेल्स थे वो आइडेंटिकल। हमने यहाँ पे आइडेंटिकल सेल की बात की थी। आज हम आइडेंटिकल सेल ही पढ़ेंगे, लेकिन वो मिक्स ग्रुपिंग के अंदर पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का, तो आपसे पूछेगा सबसे पहले मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। अब हम मिक्स ग्रुपिंग की बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ से। तो मिक्स ग्रुपिंग क्या होगा? मिक्स ग्रुपिंग प्यारे बच्चों यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो मिक्स ग्रुपिंग वो होगा जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी होगा और पैरेलल, दोनों तरह के कॉम्बिनेशन होंगे। ऐसा जो कॉम्बिनेशन आपके पास निकल के आएगा वो कॉम्बिनेशन आपका मिक्स ग्रुपिंग कहलाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपके पास कहूं इफ द cells connected in mixed grouping then दिनेश कुमार, रोहित कुमार बेटा माइक ऑफ करें। रोहित, then some cell are connected in series to form a row, and some cell are connected in parallel in form of column. लेट हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों यहां से n cells connected in series and m cells connected in parallel। ये सिचुएशन आपके पास आई है कि सेल्स आप कनेक्ट करोगे मिक्स ग्रुपिंग में, तो क्या क्या सिचुएशन आपके पास आएंगे? तो मिक्स ग्रुपिंग में तब आएंगे जब कुछ सेल तो सीरीज में जोड़ोगे और कुछ सेल उसी के साथ आप पैरेलल में जोड़ोगे। तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपके सामने निकल के आएगा जो मैं बना रहा हूँ। ध्यान से देखना पड़ता है बच्चा। अगर मैं बात करता हूँ ये इस तरीके से कुछ सेल अपने पास निकल के आएंगे सीरीज में, फिर इसके नीचे बेटा इसका पैरेलल बनाओगे तो ऐसा करोगे। देखो बेटा, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक जो सेल है इसमें प्रत्येक सेल है उसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R है प्रत्येक सेल का, क्योंकि ये सेल आइडेंटिकल है प्यारे बच्चों। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो आइडेंटिकल सेल है और ये इस सर्किट में करंट फॉलो करेगा। तो मैंने क्या कहा है कि सेल कनेक्टेड इन मिक्स ग्रुपिंग, सेल आप जोड़ोगे वो मिक्स ग्रुपिंग में कब जोड़ सकते हो? तो कहता है कि सम सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखो जो रो बन रही हैं ये वाली कहलाती हैं रो, ठीक है, और ऐसे मिलती हैं वो होते हैं कॉलम, ठीक है बेटा। वो क्या होता है? तो आपके पास अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्या कंडीशन आपके पास आती हैं वो देखें। इस सीरीज में कुछ सेल जुड़े हुए हैं, फिर उसके नीचे एक लाइन और बनी हुई है, फिर उसके नीचे एक लाइन और बनी हुई है।
तो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसके नीचे जो बनेगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा बनेगा? पैरेलल। तो कुछ सेल्स हमने जोड़े सीरीज में और उनके साथ कुछ सेल किसमें जोड़े हमने? पैरेलल। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन है, तो वो कहलाता है आपके पास मिक्स ग्रुपिंग कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब तक हम दो चीज पढ़ते आए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कब होता है। तो एक में सिचुएशन आई थी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन होता है सम ऑफ इंटरनल से, और एक में सिचुएशन आई थी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेस देन होता है सम ऑफ इंटरनल से। तो इसकी भी कोई ना कोई सिचुएशन होगी। तो एक बार अगर मैं पहली रो की बात करता हूं बेटा, तो आपके पास देखें कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन रो। अगर मैं रो की बात करूं तो देखो बेटा, एन सेल जोड़े हैं, किसमें जोड़े हैं? एन सेल सीरीज में। तो जरा ध्यान से देखना और समझना इसको कि जो ये वाली आपके पास रो है जो मैंने ग्रीन मार्क की है, ये वाली रो है, इस रो में एन सेल जुड़े हुए हैं। ऐसे जो नीचे वाली है इसमें भी एन जुड़े हुए हैं, इससे नीचे वाली है इसमें भी एन जुड़े हुए हैं। तो हर बार आपके पास एन सेल जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे, सिर्फ पहले वाले रो की बात कर रहा हूं, तो प्लस ई डॉट डॉट, और आप टोटल निकालोगे यहां से, तो टोटल बेटा आपके पास जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा वो देखें, प्लस डॉट डॉट। तो एन सेल है तो टोटल ईएमएफ एक सीरीज का, एक लाइन का कितना निकल के आया? ऐसे अगर मैं बेटा यहां से टोटल ईएमएफ निकालो इन रो, रो का टोटल ईएमएफ, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। सॉरी, यहाँ पे आर आता, हमने ई की फॉर्म बना दी, इसको बेटा आप आर लिखो, आर प्लस आर डॉट डॉट, और ये बन जाएगा बेटा एन आर। अब ईएमएफ निकालो तो ई प्लस ई डॉट डॉट, और कितना हो जाएगा? एन। ये सिचुएशन आपके सामने बनी है यहां से। तो एक मैं छोटा सा डायग्राम इसका दूसरा बनाता हूं, उसको ध्यान से देखना। एक सेल बना ये, एक सेल बना ये, और एक सेल बना ये। इसका जो ईएमएफ है वो एन ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर। इसका भी एन ई एन आर, और इसका भी एन ई और। बोलो क्या सही कहा है? कि मैंने जो यहां से निकाला है उसकी ये कंडीशन है कि इन सभी को जोड़ने से, सोल्व करने से एक बड़ा सेल आपके पास बन गया जिसका ईएमएफ एन ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर है। देखो क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बने कि नहीं बने? तीन रो आपके पास होगी, तीनों रो आपस में पैरेलल हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन भी थे, और बेटा यहाँ पे कैसा बन गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बन गया। अब हमने इस सर्किट को पूरा करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो जोड़ना ही है, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया, और ये इसके अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर क्या चलेगा? करंट। तो जो ये आपके पास डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है ये वाला, इसका सेम रूप हमने ये डायग्राम बना लिया। बस बात ये है कि वहां पे अलग अलग सेल थे, यहाँ पे हमने सभी जो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा के जो एक रो में जितने भी सेल थे उनका इकट्ठा एक सेल बनाया, फिर अगली रो में जितने सेल थे उनका एक सेल बनाया, फिर अगली इस रो में जितने सेल थे उनका एक सेल बनाया। इस तरीके से हमने ये मिक्स ग्रुपिंग करवा दी, और एक नया डायग्राम और एक नया ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हमने यहाँ से निकाल लिया। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार बता, बोलो बेटा। इरेज कर दूं? अरे ये और नो का रिप्लाई तो कर दो। थैंक यू दिनेश कुमार। थैंक यू, थैंक यू। देखो,
देखो ये आपके पास बेटा आया है। अब आप देखो कि ये बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आइडेंटिकल सेल हो तो मैं कह सकता हूं कि टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट, पूरे सर्किट का टोटल ईएमएफ होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो एक सेल के ईएमएफ के बराबर होता है, और एक सेल का ईएमएफ कितना है एनई, तो टोटल सर्किट का ईएमएफ भी कितना होगा एनई। देखो पहले जो फॉर्मूला लगाया वो फॉर्मूला बेटा अपने पास सीरीज का था, और अब जो फॉर्मूला लगाया है वो फॉर्मूला बेटा अपने पास किसका है, पैरेलल का है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लगाया था उस सीरीज का, अब हमने टोटल ईएमएफ निकाला, तो आइडेंटिकल सेल के लिए मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि पैरेलल में ईएमएफ सेम रहेगा और एक सेल के ईएमएफ के इक्विवेलेंट होगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालो तो कोई भी एक बच्चा बताए कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा, कोई भी बच्चा। बेटा सबसे पहले आप लाइव क्लास पढ़ रहे हो तो इसके अंदर हेजिटेट होने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी पूछा जाता है माइक ऑन करें जो बच्चा और बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, ताकि आप भी इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। बताएं बेटा इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या निकालेंगे। आप क्लास में भी पूछते थे, ये भी तो बेटा क्लास ही है, वहां पे भी आप हर क्वेश्चन पूछते थे, प्रॉब्लम पूछते थे, तो यहाँ भी एक क्लास ही है, आप इसको चेंजमेंट क्यों समझ रहे हो। बोलो बेटा क्या आना चाहिए आंसर। एनआर। नहीं बेटा एनआर तो सीरीज का होता है। आरपी। शाबाश, 1/RP लिखोगे। फॉर्मूला होता था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हर सेल इसका एनआर, दूसरे का भी एनआर, तीसरे का भी एनआर। तो देखो 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR, और ऐसे कितने कॉलम बनाए थे, m कॉलम बनाए थे जो मैंने लिखवाया था, तो कितना आ जाएगा m/NR। तो आरपी निकालोगे टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या निकल के आएगी, NR अपॉन में। ठीक है, तो पहले तो हमने जो निकाला वो निकाला सीरीज के अंदर, तो इस सीरीज को सोल्व करके सारा हमने बनाया पैरेलल, और अब फॉर्मूले लगा दिए हमने पैरेलल के। अब बताएं यहां तक किसी बच्चे को डाउट है। अब देखें, वी नो दैट, बोलो बेटा सेल से करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। किसी भी सेल से अगर मैं करंट निकालूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। I इज इक्वल टू, बोले बेटे शाबाश, इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। शाबाश, I इज इक्वल टू ई अपॉन में R प्लस का R। ठीक है, शाबाश बेटा। ये जो होती है I इज इक्वल टू ई अपॉन में R प्लस R, ये होता है टोटल रेजिस्टेंस। तो आपके सामने अब मैं निकालूंगा, देखो I टोटल, मेरे बच्चों ये लिखा हुआ है, ये टोटल ईएमएफ है। ठीक है, तो एन ई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा R है तो हमने R लिखा। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो हमने R लिख दिया यहाँ पे। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो इंटरनल रेजिस्टेंस, छोटा r का मतलब होता है इंटरनल, और इंटरनल रेजिस्टेंस का सम ये आया है, तो इसको लिखा NR/M। ये इक्वेशन आपके पास निकल के आई, और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आ गया बेटा, कि हमने इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट की है, और इस फॉर्मूले में जब हमने वैल्यू पुट की तो अपने पास रिलेशन निकल के आई। टोटल ईएमएफ की जगह तो बेटा हमने पुट कर दिया NE, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जगह हमने पुट कर दिया R, और इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह हमने पुट कर दिया NR अपॉन में। ये सिचुएशन आपके पास है। अब जरा देखना, जैसे ये सिचुएशन अपने पास निकल के आई है, ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो सोल्व करते हैं आई, अगर मैं m एलसीएम लूंगा तो m ऊपर चला जाएगा, MNE, नीचे प्यारे बच्चों आपके पास निकल के आएगा MR, और प्लस का क्या आएगा। ठीक है, तो आई की जो वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, आई की वैल्यू, वो वैल्यू निकल के आएगी MNE डिवाइडेड बाई MR प्लस N। तो आप देखें एक बार जरा ध्यान से कि लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि कब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ये बात पढ़ते थे। तो यहाँ पे भी करंट की वैल्यू मैक्सिमम बनानी है कब, तो आप एक छोटा सा दिमाग यहाँ पे लगाएंगे कि जो ये नीचे वाला हिस्सा है बेटा, ये वाला हिस्सा,
जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है। अगर ये हिस्सा MR प्लस NR और ये बेटा अगर मैं मिनिमम कर दूं तो बताओ कि I क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। बोलो सही लिखा कि नहीं लिखा? अगर नीचे वाला हिस्सा मिनिमम हो जाए तो I क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। सही बात है कि नहीं है? तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ आपके सामने कि ये वाला हिस्सा कि MR प्लस NR है, ये मिनिमम है। MR प्लस NR ये मिनिमम लेके चलता हूं मैं, और मिनिमम कब आएगा उसकी नेसेसरी कंडीशन निकाल लेते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को एक बार मैं इस फॉर्मेट में लिख लूं तो क्या गलत होगा आपको बताना है। इसको मैं ऐसा लिख लूं, √MR का स्क्वायर प्लस √NR का स्क्वायर माइनस 2√MR/NR प्लस 2√MR/NR और बराबर हो जाएगा मिनिमम। ये सिचुएशन मैंने आपके सामने लिखी है और आपको समझ में आया प्यारे बच्चों कि देखो ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है, इसकी ये फॉर्म बनाई है मैंने, और इसकी ये फॉर्म जो मैंने बनाई है यहाँ से, तो इसको देखो √MR² MR आ जाएगा, √NR² NR आ जाएगा, माइनस √MR/NR सब्ट्रैक्ट किया, और यही हमने क्या किया है? ऐड किया है। तो इसका मतलब ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज बन जाएगी, लेकिन यहाँ से देखें यहाँ तक ये फिर फॉर्मूला बन जाएगा, एक आइडेंटिटी बन जाएगी, और इसको प्यारे बच्चे लिख सकता हूँ √MR माइनस √NR, ठीक है, इसका होल स्क्वायर क्या बना दोगे? होल स्क्वायर प्लस 2√MR/NR और बराबर क्या जाएगा? यहां तक का स्टेप किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो एक बार बताना बेटा। बेटा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नीचे वाली टर्म को मिनिमम काउंट किया, मिनिमम काउंट करके इसको थोड़ा सा सोल्व किया, और इसी फॉर्म से ये फॉर्म बना ली हमने, n√MR² माइनस NR² प्लस 2√MR और NR, ये इक्वेशन बना लिया। रफ कर दो। देखो अब आप देखें, सभी का नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए बेटा, और एक बार मैं जो स्टेप समझाने जा रहा हूँ उसके ऊपर जरा ध्यान देना। ये जो इक्वेशन आई है जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन आई है बेटा, ये इक्वेशन मिनिमम बनानी है। तो मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकती है? अगर मैं देखूं कि ये जो दोनों पार्ट हैं, शुरू वाले दोनों पार्ट, अगर ये नियरली इक्वल हो जाए 0, तो सिर्फ यही टर्म बचेगी कि नहीं बचेगी? सेकंड टर्म बचेगी। तो इसका मतलब इफ मिनिमम बनानी है तो मिनिमम बनाने के लिए हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इफ √MR माइनस √NR अगर नियरली इक्वल या इक्वल हो 0 पे, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी? मिनिमम। छोटी छोटी एक टर्म बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी? सारी को 0 तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि सारा अगर 0 बना जाए तो करंट इन्फिनिटी हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन नहीं होनी है। तो इसका मतलब इस टर्म को हमें मिनिमम बनाना है, और मिनिमम का मतलब हो गया यहाँ पे 0, ठीक है बेटा। और इस टर्म को अगर आप मिनिमम से मिनिमम बना दे तो पूरी टर्म क्या बन जाएगी? मिनिमम। और यहाँ से एक चीज निकल के आई, अगर ऐसा होता है तो √MR किसके बराबर होना चाहिए? NR। तो देखो यहाँ पे अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो आपस में माइनस का सिंबल है बीच में, तो आपस में माइनस का सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और अपने आप क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। और अगर ये 0 बन जाएगी तो प्यारे बच्चों मैं इसको ये लिख सकता हूँ MR बराबर NR, और R की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ
NR बटा M। अब आपको थोड़ा सा याद आया होगा और जरा ध्यान से देखें कि R हो गया बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर मैं R की बात करता हूं तो एक्सटर्नल, और NR बटा अपने पास आया था सम ऑफ इंटरनल। जरा याद हो तो हमें यहाँ से लिखना है कि सम ऑफ इंटरनल है रेजिस्टेंस। देखो तो कौन सी सिचुएशन पे ये वैल्यू मिनिमम निकल के आई है, तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू मिनिमम तब होगी जब √MR बराबर हो जाएगा √NR के। तो ये पहले वाले जो दोनों टर्म है ये प्यारे बच्चों जीरो बन जाएंगी सब्ट्रैक्ट से, तो अकेली एक टर्म बनेगी बचेगी 2√MR और NR। इससे छोटी ये नहीं बन सकती, कंडीशन इसकी मिनिमम से मिनिमम है। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस टर्म को आपको मिनिमम बनाना है। मिनिमम ये तब हो सकती है जब √MR किसके बराबर हो √। ये टर्म मिनिमम तब हो सकती है जब इस सिचुएशन को ओबे करेगी, ठीक है। और इस सिचुएशन को ओबे करेगी तो मैंने लिखा है MR किसके बराबर आ जाएगा NR, और R की वैल्यू NR बटा M, और NR बटा M हमने निकाला था ये है सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो देखो दो केस में तो हमने एक में तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन पढ़ा था इंटरनल से, एक में लेस देन। लेकिन मिक्स ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट तब होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बराबर होगा सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो आपके पास करंट की वैल्यू बेटा मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, बोलिए जरा। नो सर। थैंक यू बेटा, उठाने इसको जल्दी से। और अटेंडेंस वाले मॉनिटरिंग जो बच्चे कर रहे हैं वो अटेंडेंस मार्क करें। थैंक यू बेटा। तमन्ना, मन, मोहित, ओम प्रकाश, रवीना, हिमांशु, बहुत अच्छे बेटा, कोऑपरेट करते रहें। हितेश, जतिन, पायल, दुष्यंत, आलोक, अमित, पूजा, साक्षी, दिनेश, एकता, थैंक यू ऑल ऑफ यू। उतार लो बेटा इसको। थैंक यू बेटा। देखें अब तक मैंने आपको पढ़ाया कि सीरीज क्यों की जाती थी, टू गेट मोर वोल्टेज, अच्छी वोल्टेज लेने के लिए। पैरेलल क्यों की जाती थी, टू गेट मोर करंट। अब कहता है कि मिक्स ग्रुपिंग क्यों की जाती है, तो मिक्स ग्रुपिंग में सीरीज भी आ गया पैरेलल भी। तो सीरीज की बात करूं तो करंट ना सॉरी वोल्टेज, और पैरेलल की बात करूं तो करंट, और दोनों का प्रोडक्ट बेटा होता है पावर। क्या होता है? पावर। V इंटू आई क्या होता है? पावर। तो हमने पूछेगा कि हमें मिक्स ग्रुपिंग क्यों करनी चाहिए, तो टू गेट मोर पावर। क्या लेने के लिए? ज्यादा पावर लेने के लिए हमें कौन सी ग्रुपिंग करनी पड़ती है बेटा? यहाँ से हमें जो ग्रुपिंग करनी पड़ती है वो मिक्स ग्रुपिंग करनी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पावर अटेन करने के लिए, हमें जो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी यहाँ से, वो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी बेटा मिक्स ग्रुपिंग। बोलो बेटा, कर लोगे? ये आपका लास्ट चैप्टर था ना, लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का जो आपको स्टडी किया है। दूसरा कल से मैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट करवाऊंगा, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जो स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था VB EE टाउ बाई M, ये डेरिवेशन। एक डेरिवेशन हमने पढ़ा था ANE इंटू VD, ठीक है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक रिलेशन बेटा हमने पढ़ा था J बराबर सिग्मा इंटू E,
एक हमने पढ़ा था आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू टी, ठीक है, और एल्फा की वैल्यू निकाली थी आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू टी, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रजिस्टिविटी और मोबिलिटी में एक रिलेशन निकाली थी, ये रिलेशन आपके पास इसके अंदर निकाली थी, एन ई म्यू मोबिलिटी। मोबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसके अंदर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है रो एल बटा ए, और एक फॉर्मूला मैंने आपके लिए निकाला था एम एल बटा ए एन स्क्वायर इंटू टाउ। ऐसे अगर मैं रजिस्टिविटी की बात करता हूँ तो बेटा फॉर्मूला आया था एम बटा एन स्क्वायर इंटू टाउ। अगर बेटा मैं कंडक्टिविटी की बात करता हूँ यहाँ से, तो कंडक्टिविटी होती है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर मैं बात करता हूँ बेटा कंडक्टेंस की, तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो इसका आंसर आया था R1 प्लस R2 प्लस R3। एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जिसका फॉर्मूला आया था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला जो आपके पास निकल के आया था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर निकल के आया था। ईएमएफ का फॉर्मूला ऐड करने का सीरीज में E1 प्लस E2 प्लस E3, इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ने का R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ईएमएफ इक्विवेलेंट पैरेलल में निकालने का E1 R2 प्लस प्यारे बच्चों E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का 1/R1 प्लस 1/R2। एक आपको किसी भी सेल से करंट निकालने का फॉर्मूला पढ़ाया I इक्वल्स टू E अपॉन में R, ये वैल्यू आपके पास होती है। एक आपको प्यारे बच्चों पढ़ाया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर E माइनस का IR। ओपन सर्किट के लिए I की वैल्यू 0, तो V होता है E के इक्विवेलेंट, V किसके इक्विवेलेंट होता है E के। और जो ये कंडीशन होती थी प्यारे बच्चों, ये डिस्चार्जिंग की कंडीशन होती थी, किसकी होती थी, डिस्चार्जिंग। और अगर मैं बात करता हूँ E प्लस IR, तो ये कंडीशन आपके पास बेटा होती थी चार्जिंग की, किसकी कंडीशन होती थी, चार्जिंग की कंडीशन होती थी, ठीक है। और एक फॉर्मूला अभी पढ़ा है मिक्स ग्रुपिंग के लिए, जिसमें करंट निकालने का फॉर्मूला ME MR प्लस NR, ठीक है। और मैक्सिमम करंट तब होता है जब R की वैल्यू NR बटा M होती है, क्या होती है, NR बटा M, ठीक है। ये फॉर्मूले बेटा हमने सारे फॉर्मूले यहाँ से पढ़ी हैं। और एक हमने आपको पढ़ाया था कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वो पॉजिटिव होती है कंडक्टर के लिए, और अल्फा की वैल्यू जो नेगेटिव होती है वो होती है सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। इसके लिए होती है सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम वैल्यू पढ़ते हैं तो ये होता है। एक बेटा मैंने आपको पढ़ाया था V अपॉन में I, R होता है होम्स लॉ, और स्लोप ऑफ VI ग्राफ का जो स्लोप है प्यारे बच्चों, वो हमें देता है रेजिस्टेंस, क्या देता है हमें, रेजिस्टेंस। तो इसके बारे में ये सारे जो डेरिवेशन, जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर लिखे हैं प्यारे बच्चों, जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे फॉर्मूले मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो कल आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे जो पहला चैप्टर है इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो मैं करवाऊंगा टॉपिक वाइज। तो इसके जो फॉर्मूले हैं, थ्योरी है, उसको आपको सभी से बहुत अच्छे से कंसंट्रेटेड माइंड से आपको रिवाइज करना है, क्योंकि इस यूनिट से न्यूमेरिकल 100% आता है। और वो न्यूमेरिकल भी सीरीज पैरेलल पे हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, सेल्स पे हो सकता है। तो अलग अलग पोर्शन पे मैं न्यूमेरिकल पोर्शन आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहला काम यही है कि प्रत्येक बच्चा इन न्यूमेरिकल पार्ट के लिए इन फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज करेगा। और रिवाइज करने के बाद सभी बच्चे जो इस क्लास के अंदर ऐड हैं, जो प्रेजेंट हैं, जो सभी बच्चे रिवाइज करने के बाद खुद एक बार नोटबुक या बुक क्लोज करके सभी फॉर्मूले लिख के एक पेज के ऊपर और मेरे पर्सनल टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको सेंड करना है। मैं देख पाऊंगा किस किस बच्चे ने मेहनत की है और कौन कौन इस स्लॉट को पूरा कर रहा है। थैंक यू।
आज की क्लास के लिए बेटा। प्रत्येक बच्चे को लेकिन देख के नहीं लिखना है, ईमानदारी से आप सभी को याद करके पढ़ के, चाहे शाम तक, कल सुबह तक भी आप भेज सकते हो, लेकिन खुद याद करके के फॉर्मूला उसके बाद ही आपको एक पेज के ऊपर लिख के मेरे पास भेजना है। मैं उन बच्चों की अटेंडेंस सीट अलग से बनाऊंगा, कहीं ना कहीं बेटा उन बच्चों को जरूर बेनिफिट मिलेगा जो रेगुलरिटी से आ रहे हैं। थैंक यू। सर आपने वीडियो लेक्चर नहीं भेजे। सॉरी बेटा, आज भेज दूंगा, मेरी याद नहीं रहा। ठीक है सर। सर कल क्लास है? हैं? कल क्लास है सर? कल सैटरडे ना, कल क्लास नहीं होगी। अगर डाउट सेशन होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा।